ये ध्यान सूत्र है, मेडिटेशन नीड्स अ क्वालिटी ऑफ वेटिंग विद इन यू विथ टोटल अवेयरनेस। ध्यान तुम्हारे भीतर प्रतीक्षा की गुणवत्ता मांगता है, जो कि परिपूर्ण सतर्कता के साथ होनी चाहिए। प्रतीक्षा और परिपूर्ण सतर्कता ध्यान के लिए आवश्यक गुण है। इसलिए सूत्र कहता है कि ध्यान इसकी मांग करता है। प्रतीक्षा है धैर्य। धैर्य नहीं है तो ध्यान कैसे घटेगा। धैर्य की संतुलित हो गई, लय में आ गई अवस्था ही तो ध्यान है। इसीलिए ध्यानी व्यक्ति में अद्भुत धैर्य देखने को मिलता है। ध्यानी को पहचानना हो तो उसके धैर्य से पहचान सकते हैं। बात बात पर उत्तेजित नहीं होता, बहुत जल्दी विचलित नहीं होता। ऐसा नहीं है कि बस हर बात पे वो हिल जाएगा। जड़ें मजबूत हैं उसकी। जड़ें इसलिए मजबूत हैं क्योंकि उसको प्रतीक्षा का गुण मिल गया है, समझ लिया है उसने। जीवन में कुछ भी मूल्यवान घट रहा हो, तुम्हें प्रतीक्षा तो करनी होती है। अगर तुमने प्रतीक्षा करना बंद कर दिया या अधैर्य पैदा कर लिया तो मूल्यवान नहीं घटा सकते। एक कली को फूल बनना हो, उसका अपना समय चाहिए, उसी समय के हिसाब से वो फूल बनेगा। अब तुम ऐसा तो नहीं कि पंखुड़ी खींचकर उसको फूल बना दोगे। प्रतीक्षा और सतर्कता, परिपूर्ण सतर्कता क्या है? परिपूर्ण सतर्कता तुम्हारे अंदर विवेक, बुद्धि और तमाम तरह की प्रज्ञा का प्रवेश कराती है। क्योंकि अगर तुम पूरी तरह सतर्क बने रहते हो, जागरूक बने रहते हो, तो उस प्रतीक्षा के समय में तुम ये देख पाते हो कि क्या घट रहा है, कैसे घट रहा है, क्या परिवर्तन हो रहे हैं और क्या क्या सारे उतार चढ़ाव चल रहे हैं। इसको तुम भली भांति जान पाते। इसी गुण को विकसित करने के लिए, और देखा जाए ध्यान सूत्र की इसी आत्मा को विकसित करने के लिए भगवान बुद्ध ने अपने साधकों को एक ध्यान विधि भी दी थी। वो भी बड़ी रोचक है, अच्छी विधि है और इसका लंबे समय तक साधकों ने उपयोग किया, आज भी करते हैं। बड़ी रूपांतरणकारी। बुद्ध कहते थे कि सुबह जब अभी धुंधलका है, अंधेरा है, तुम जाओ और बैठो किसी कमल के तालाब के पास। फिर धीरे धीरे उजास होगी, धीरे धीरे सूरज की किरणें आएंगी और जब वो तालाब पर पड़ेंगी तो जो कमल की पंखुड़ियां हैं वो जागृत होंगी, धीरे धीरे खुलेंगी, प्रस्फुटित होंगी। धीरे 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 सूरज की रोशनी के साथ एक नृत्य करती हुई वो कलियां खिलेंगी, फूल बनेंगी। बुद्ध कहते थे कि धैर्य से बैठे रहो, बैठे रहो, देखते रहो, देखते रहो। तुम खुद देखो ये कितना समय लेगा और कितना अद्भुत है। हमने या तो कलियां देखी या हमने फूल देखे। हमने इस पूरे प्रोसेस को नहीं देखा। और कभी सोचें कि ध्यान के लिए कितना अद्भुत है कि अगर हम ये सारा देख पाएँ घटनाक्रम। तो ये ध्यान विधि इसको प्रस्तावित करती थी। साधक बैठे रहते थे, अंधेरे से उजाले में प्रवेश करते थे, कलियों से उसके फूल बनने तक, और देखते रहते थे पूरी सतर्कता के साथ, बिना चूके हुए। फूल तो खिलता ही है बाहर, लेकिन इस प्रक्रिया में देखते देखते साधक के भीतर भी कुछ खिलने लगता है। वो धैर्य, वो प्रतीक्षा उसके भीतर अपनी जड़ें जमाने लगती है। इसलिए क्योंकि इस देखने में तुम जल्दबाजी नहीं कर सकते। तुम ये नहीं कर सकते बार बार घड़ी देखो, तुम सोचो कि अरे अब तो इतना टाइम हो गया, अभी नहीं खिला, कितना टाइम लगेगा। मौसम के बदलाव हो सकते हैं, कभी बदलियां हो सकती हैं, कभी कुछ हो सकता है। तुम्हें इससे कुछ लेना देना नहीं, तुम प्रतीक्षा करते हो।
फिर कमल क्या, तुम कोई भी पुष्प उसके साथ प्रयोग करो, गुलाब हो, बेला हो, कोई भी हो। तमाम पुष्प रात में खिलते हैं, तुम रात में देखो। अचानक तुम कभी बाहर निकलते हो, रात की रानी खिल गई है, उसकी सुगंध तुमको मोहित कर लेती है, लेकिन तुमको कहाँ प्रक्रिया दिखती है। लेकिन अगर उस प्रक्रिया को देख पाओ तो तुम समृद्ध होते हो। वो समृद्धि प्रतीक्षा के गुणधर्म से और उस घटनाक्रम, उस प्रक्रिया के प्रति अतिशय सतर्कता से पैदा होती है। साधक को इन गुणों को अपने भीतर बहुत ही तन्मयता से सींचना है। एक बार अगर उसने ये सीख लिया तो जीवन में आंतरिक बाहरी सारी सफलताएं, सुफलताएं, सारी अच्छी बातें सहजता से घटने लगती हैं, क्योंकि कोई जल्दबाजी नहीं है। जीवन में जल्दबाजी हो भी कैसे सकती है? हर चीज़ अपने ठीक समय पर होती है। तो इसीलिए सूत्र कह रहा है कि ध्यान इसकी मांग करता है, जल्दबाजी नहीं। अब जल्दबाजी देखिए क्या होती है, साधक आए, ध्यान में बैठे, 2-3 दिन के बाद टटोलने लगते हैं, कुछ हो नहीं रहा, कुछ हो नहीं रहा। अब उनको क्या पता क्या होना चाहिए, लेकिन उन्होंने किताबों में पढ़ा है कुछ ऐसा चमत्कारिक अनुभव, कुछ ऐसे रहस्यात्मक अनुभव उनको होने चाहिए। 10-15 दिन ध्यान करके वो बिल्कुल इनलाइटनमेंट और बोध को पा लेना चाहते हैं, जबकि तुम तो प्रारंभ से ही बोध को उपलब्ध हो, तुम्हें बस उसको उद्घाटित कर लेना है। लेकिन उद्घाटित होगा तुम्हारी प्रतीक्षा से। जिसके भीतर अनंत प्रतीक्षा का गुण आ गया है, कोई जल्दबाजी नहीं है। निश्चित रूप से समझ लीजिए कि वो ध्यानमय हो चुका है। अब इस प्रतीक्षा को अपने व्यवहारिक जीवन में भी हर तरफ फैलाइए, केवल ध्यान के रूप में नहीं। तुम ट्रैफिक में जा रहे हो, भीड़ है, तुमको रुकना पड़ गया है, तुम धैर्य से प्रतीक्षा करते हो, पूरी तरह जागरूक रहते हुए, कोई उत्तेजना नहीं। परिस्थिति है, कोई तुम्हारे लिए ही ट्रैफिक नहीं रुक गया है, सभी के लिए रुका है, कोई उत्तेजना नहीं, शांति से। और परिस्थितियां देखो जीवन में, कोई भी हो रही हो, उनमें भी सतर्क, शांत, धैर्यपूर्ण प्रतीक्षा से भरे हुए, कोई शिकायत नहीं। ये गुण आया तो तुम्हारे जीवन से शिकायतें चली जाती हैं, और जब शिकायतें चली जाती हैं, प्रतीक्षा आ जाती है, सतर्कता तुम्हारे भीतर अपने पूरी उसमें होती है तीव्रता में, तो जीवन में चमत्कार प्रवेश करते हैं। क्योंकि चमत्कार कहीं बाहर से नहीं आते, चमत्कार हर क्षण हमारे सामने होते हैं, लेकिन हम उनको अपने अधैर्य के कारण देख नहीं पाते। तो इसीलिए ध्यान सूत्र बड़े सुंदर ढंग से ये सारी व्यवस्था हमारे सामने रखता है, जिसको अगर हम समझ लें, आत्मसात कर लें, तो जीवन निश्चित ही चमत्कारों से भर जाता है।